वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL इन्वेस्ट 3 दिनों के लंबे छुट्टी के बाद कल फिर से हमें नॉर्मल ट्रेडिंग डे देखने को मिलेगा। तो इसी बीच में गैस कल पूरा एक सेक्टर हमें थोड़ा सा प्रेशर में आता हुआ देखने को मिल सकता है। उस सेक्टर में गैस मैंने कि स्टॉक को बहुत बार आपको बताया है कि इन सब स्टॉक्स पर आपको लॉन्ग टर्म तक दाव खेलना चाहिए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में कभी भी कोई पॉलिसी को लेके बड़ी चेंजेस देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, उसका इम्पैक्ट हमें नेगेटिव अगर होती है न्यूज़ तो ऑफकोर्स नेगेटिव देखने को मिलता है, और पॉजिटिव अगर होती है तो ऑफकोर्स पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो इसी बीच में गैस गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी पॉलिसी आ चुकी है, और जिसके वजह से एक इंटायर सेक्टर कल के दिन थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिल सकता है। तो क्या है पूरी खबर और हमें अभी के टाइम में क्या करना है, बिकॉज मैंने एक स्टॉक को बहुत बार कवर किया था और उसमें अभी के टाइम में शॉर्ट टर्म में नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल सकती है, जिसका इंपैक्ट ये होगा कि शेयर प्राइस में शायद थोड़ी सी कमजोरी हो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है इसमें घुसने का आराम से मौका बना सकते हैं। तो क्या है पूरी खबर और इसका इंपैक्ट हमें कौन कौन से शेयर्स में कल के दिन नेगेटिव देखने की उम्मीद है। तो ऑफकोर्स मैं सब कुछ करूंगा A to Z क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। एडिशनली चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आपको पता है कि GST ऑफकोर्स दोस्तों एक ऐसा टैक्स स्लैब है जहां पे ऑफकोर्स जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है GST के अंतर्गत हमें आते हुए देखने को मिलते हैं, और गवर्नमेंट को इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी देखने को मिलता है। पिछले कुछ समय से गाइस जो गवर्नमेंट की ऑफकोर्स जो कमाई है GST के माध्यम से वो बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिली है। बट गवर्नमेंट को दोस्तों अभी भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर से कुछ ज़्यादा पैसे की उम्मीद है। तो इसी बीच में गाइस गवर्नमेंट ने एक बहुत ही शॉकिंग फैसला किया है। उन्होंने क्या किया है, GST के जो स्लैब्स है गैस उधर पे 5% से लेकर 12% के आसपास बढ़ोतरी करवा दी है। किसमें गैस जितने भी अप्रैल होते हैं, अप्रैल का मतलब क्या होता है, टेक्सटाइल वाले बिजनेस की बात की जाए, फुटवेयर वाले बिजनेस की बात की जाए तो गैस ये हमें जनवरी के महीने से राइस होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी की बात की जाए तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन का मार पूरा विश्व सह रहा है, और इसी बीच में जितने भी भारतीय की टॉप क्लास कंपनी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, उन सब में भी दोस्तों हमें पिछले कुछ समय से इन्फ्लेशन की वजह से अच्छी खासी प्रेशर देखने को मिल चुकी है। दोस्तों अगर उसमें से GST राइस होता है और वो भी डबल से ज़्यादा, तो हमें ऑफकोर्स इनका जो इम्पैक्ट है शॉर्ट टर्म में जो अच्छे खासे इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं उसमें नेगेटिव देखने को पड़ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इनके जो एसोसिएशन है उन्होंने इस फैसले की कड़ी निंदा की है और बताया है कि अभी के टाइम में जो इन्फ्लेशन की मार पूरा विश्व और भारत सह रहा है, इसमें अगर GST को बढ़ा दिया जाए तो ऑफकोर्स जो उनके प्रोडक्ट जो अभी नॉर्मल भाव पे बिक्री होते हैं उनका जो भाव है आने वाले कल में ऑफकोर्स बढ़ सकता है, और जो कस्टमर है शायद उसको खरीदना पसंद ना करे, जो इनके सेल्स को भी आने वाले कल में ऑफकोर्स इम्पैक्ट दे सकती है। कल शाम को ही आर्टिकल आया था। आई एम प्रीटी मच श्योर कि बहुत जो मार्केट को ट्रैक करते हैं उनके पास ये खबर पहुंच गई होगी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं इधर पे। मैं इसको और भी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस एप्लीकेबल ऑन फिनिश प्रोडक्ट्स सच एज एप्रल, जो कि हम लोग क्लोथिंग को बोलते हैं, एंड फुटवेयर फ्रॉम 5 to 12% इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2020। तो आप देख सकते हैं गाइस कि ये हमें काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता हुआ देखने को मिल सकता है जो क्लोथिंग में काम करते हैं, जो कि टेक्सटाइल बिजनेस में काम करते हैं। ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम की बात की जाए तो आपको अच्छे से पता है कि जितने भी रॉ मटेरियल हैं उसका जो भाव है आसमान को छू रहा है। इसी बीच में गैस अगर इनके GST में बढ़त होती है तो ऑफकोर्स गैस वो जो पैसे होंगे वो कंज्यूमर से ही लिया जाएगा, और इससे क्या होगा, प्राइस को बढ़ाया जाएगा, और बहुत ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो शायद उस भाव पे उस चीज़ को खरीदना पसंद ना करें। अगर आप देखें तो इधर पे 18 नवंबर को आसपास ही जो CBIC की बात की जाए, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है, और जिसकी तो सुनिंदा इस जो कमेटी की जो चेयरमैन है गैस उन्होंने खुल के की है। आप देख सकते हैं कि इस जो न्यूज़ का इम्पैक्ट है ऑफकोर्स कुछ शेयर्स में हमें सही में नेगेटिव देखने को मिल सकता है। अगर आप देखें क्लोथिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की बात की जाए, जिसको हम लोग CMAI बोलते हैं, उन्होंने नवंबर 19 को कुछ स्टेटमेंट जारी की और बताया है कि इस जो स्टेप से वो डीपली डिसअपॉइंटेड है। आपने देखा गया इसकी ITC का जो शेयर प्राइस है ऑफकोर्स एक स्टैगनेंट हमें देखने को मिलता है, बिकॉज गवर्नमेंट को कभी भी थोड़ी सी पैसे की आवश्यकता होती है तो अल्कोहल पर और सिगरेट्स पे वो टैक्स बढ़ा देती है, और जिसका इम्पैक्ट हमें ITC के शेयर प्राइस में हमेशा नेगेटिव देखने को मिल जाता है। अगर आप देखें तो इस जो मूव से जो इनके फेडरेशन बॉडी है CMI ने एकदम बहुत ही डीपली जो डिसअपॉइंटेड है दोस्तों, डिसअपॉइंटमेंट इसका जो कथन है ये बताया है, और जो अपने आप में ही मुझे लगता है कि 5 से 12% के आसपास ये काफ़ी हाई है। बिकॉज अभी अगर इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखें तो ऑफकोर्स अगर ये GST बढ़ता है तो जी हाँ, सो आने वाले कल में इनके मटेरियल कॉस्ट तो अभी तो बढ़ ही चुके हैं, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट कॉस्ट है आने वाले कल में उसमें भी हमें राइस देखने की उम्मीद भी है।
ऐसा जो स्टेटमेंट है उधर से हमें देखने को मिल रही है। सीएमआई की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया भी है कि अभी के टाइम में आपने देखा कि रॉ मटेरियल के जो प्राइस हैं, चाहे स्पेशली यन की बात की जाए, पैकेजिंग मटेरियल की बात की जाए, फ्राइट की बात की जाए, अपस्विंग की बात की जाए, तो उसमें हमें एक अच्छा खासा राइस देखने को मिल रहा है और जिसके वजह से अभी का जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है। ऊपर से अगर ये न्यूज़ आती है तो जी हाँ दोस्तों, ये हमें बहुत सारे शेयर्स में काफ़ी प्रेशर क्रिएट करवाता हुआ देखने को मिल सकता है। आपको पता है इसके जितने भी टेक्सटाइल वाले स्टॉक्स हैं उसमें सारे स्टॉक्स अच्छे नहीं होते हैं और उसमें जो छोटे मोटे स्टॉक्स हैं, जैसे बात की जाए ट्राइडेंट की बात की जाए, लक्स की बात की जाए, और बहुत सारे अच्छे अच्छे जो शोरूम्स आप देखते हैं जिसका इम्पैक्ट हमें इधर पर नेगेटिव देखने को मिल सकता है। बिकॉज यान की बात की जाए, जितने फैब्रिक आइटम्स की बात की जाए, उसमें अगर ऑफकोर्स अभी के टाइम में प्राइस राइस हो रहा है और जिसके वजह से वो पूरा इंडस्ट्री ही अभी के टाइम में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में ही काफ़ी नेगेटिव न्यूज़। और इसमें दोस्तों जो फुटवेयर इंडस्ट्री है वो भी हमें अच्छा खासा स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल सकता है। फुटवेयर्स की बात की जाए तो पता है कि दिग्गज दो ही कंपनी है, एक की बात की जाए तो बाटा है और दूसरा की बात की जाए दोस्तों तो हमें रिलैक्सो देखने को मिल जाता है। रिलैक्सो की बात की जाए को पता है कि बहुत ही शानदार कंपनी है और इसको मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बार डिस्कशन भी किया, बताया भी कि रिलैक्सो अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो अगर आप मेजर मिसिंग कर रहे हैं। बिकॉज रिलैक्सो की बात की जाए तो कंसिस्टेंट इन कंपाउंडर हैं और बहुत ही कम हमें फॉल देखने को मिलता है। 1450 के आसपास इसने ऑल टाइम हाई भी लगाया था और लास्ट डे कारोबार की बात की जाए तो हमें 2% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। साल भर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गैस, पूरे साल भर में जहां निफ्टी और सेंसेक्स में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है गैस, इसमें ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं होता है। Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो वो भी हमें काफ़ी इनलाइन देखने को मिलते हैं और मेरे हिसाब से जो फुटवेयर वाला जो शेयर्स हैं जो फंडामेंटली मजबूत होती है वो लॉन्ग टर्म में गैस आपके पैसे कंपाउंडिंग की तरफ बढ़ाते ही रहते हैं। इसमें गैस जितने भी यान वाले बिजनेस हैं ऑफकोर्स मैं सबको अच्छा नहीं समझता हूँ, बिकॉज उनको चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता भी होती है, उनके ऊपर हमेशा एक डेट का भी जो तलवार है वो लटकता हुआ देखने को मिलता है। बट मेरे हिसाब से गैस जो फुटवेयर वाली इंडस्ट्री है वो अपने आप में ही मल्टी बैगर इंडस्ट्री है। अगर आप इसका पीएस बाटा को भी उठा ले तो उसने भी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, गिरावट की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें चार्ट में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, कल अगर बाजार खुलते इसमें एक प्रेशर होता है और ये आपको खुलते ही 1300 के भाव मिलता है, फिर उससे नीचे मिलता है, तो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म निवेशक है इसमें घुसने का एक मौका बना सकता है। बिकॉज ऐसा दोस्तों इसमें कंपनी कोई गलती नहीं है। अगर जीएसटी का टैक्स स्लैब थोड़ा सा बढ़ता है तो जी हाँ दोस्तों, इनके जो मेटल कॉस्ट हो ये बढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके जो प्रोडक्ट कॉस्ट है जो कि ये बहुत ही कम भाव पे मार्केट में लॉन्च करते हैं उसमें भी हमें राइस देखने को मिलेगा। और ये डिपेंड करता है कस्टमर पे, कंज्यूमर पे, वो इस न्यूज़ का कैसा इम्पैक्ट देखते हैं और साथ ही साथ अपनी बाइंग को कंटिन्यू करते हैं या फिर नहीं। दोस्तों दो जो स्टॉक हमें देखने को मिलता है उसका नाम है बाटा इंडिया लिमिटेड। लास्ट डे कारोबार की बात की तो हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी और जो क्लोजिंग है दोस्तों हमें 2145 के आसपास देखने को मिली थी। बाटा को मैंने ब्रेकआउट के पहले ही बताया था जब 1800-1900 के भाव पे था और इसने अपने ऑल टाइम हाई को भी टच किया था। आपको पता है कि जितने भी स्कूल्स थे, कॉलेज थे, ऑफिस थे वो बंद हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी की बात की जाए तो पूरे इंडिया की बात की जाए तो स्कूल कॉलेजेस सभी चालू होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें इनके शेयर प्राइस में ज़रूर पॉजिटिव देखने को मिला। ऑल दो बाटा की बात की जाए तो यही मल्टी बैगर स्टॉक हमें देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों रिलैक्सो की बात की जाए वो फंडामेंटली ज़्यादा मजबूत है। तो मेरे हिसाब से गाइस टेक्सटाइल को आप चाहें तो अभी के टाइम में इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन यस अगर आपको रिलैक्सो की बात की जाए, बाटा की बात की जाए, इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है तो गैस मैं आपको हमेशा से रिलैक्सो बताता हूँ। बिकॉज ये फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन जो पॉलिसी है 5% से लेकर 12% के आसपास अगर इसमें चेंजेस अगर आते हैं तब कोर्स ये नेगेटिव होगा, लेकिन दोस्तों ये हमें शॉर्ट टर्म में देखने को ज़रूर मिलेगा। इनके पास एक ऑप्शन भी है कि वो अपने प्राइस को राइज कर सकते हैं जिसका हमें इम्पैक्ट उनके शेयर में लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई देखने को ना मिले, बट इधर पे शॉर्ट टर्म में एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस रिलैक्सो कल के दिन अगर थोड़ा सा कमज़ोर खुलता है तो उधर पे फॉर लॉन्ग टर्म एक्मुलेशन हो सकता है और हर 30 से 50 पॉइंट के फॉल पे आप रिलैक्सो को एड ऑन डिप्स करें। आप चाहे तो बाटा में भी निवेश कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से गैस रिलैक्सो एक बहुत ही साइलेंट मल्टीबैगर है। अगर आप उसे बने रहते हैं और नेगेटिव न्यूज़ में अगर बाइंग करते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म आपको डिसेंट रिटर्न जरूर देखने की उम्मीद है। ऐसी छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है इसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।